हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जर्नी विद वांगसे में। मैं आप सभी के साथ लेके आ गई हूँ माई लव का नेक्स्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जब सिचन ने विंग की फ़ोटो किसी और पर्सन के साथ देखी थी तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, बहुत ज़्यादा शॉक भी हो गए थे। इस वजह से उन्होंने सबके सामने विंग से पूछा था कि वो पर्सन कौन है, और विंग ने कहा था कि वो उसका फर्स्ट लव है। ये बात सुन के न सिर्फ वांजी को, वहाँ मौजूद हर पर्सन को शौक लगा था, बहुत ही बड़ा वाला शौक, क्योंकि विंग को देख के उन्हें कभी ऐसा लगा ही नहीं था कि विंग की लाइफ में कोई और होगा। ये चीज़ सभी के मन में बहुत सारे सवालों को पैदा कर रही थी कि अगर विंग किसी से प्यार करता है तो वो पर्सन कहाँ पे है, विंग यहाँ पे क्यों है, और वो पर्सन, उसके बारे में विंग ने कभी क्यों नहीं बताया किसी को भी। सब लोग यही सब सोच रहे होते हैं। जवाब किसी के पास नहीं है, किसी के भी पास नहीं, इवन कि सिचन के पास भी नहीं, जो भी वांजी के सामने बैठे हुए हैं और वांजी को देख रहे हैं। वांजी जो न जिसकी आंखों से कुछ दिख रहा है और ना ही उसके शब्दों से भी। वांजी बहुत ज़्यादा शांत है, वो कुछ भी नहीं बोल रहा, कुछ भी नहीं, और वो शांति से एक जगह पे बैठा हुआ है। और सिचन जो कि उसके सामने बैठे हुए हैं और वो देख रहे हैं वांजी को। वो चाहते हैं कि वांजी अगर पेन में है तो वो अपना पेन दिखाए। वो नहीं चाहते कि वांजी अपने दर्द को, अपनी तकलीफ़ को अंदर ही रखे। वो चाहते हैं कि उनका भाई उनके सामने है और वांजी को हर वक्त सिचन संभाल लेंगे। और इस वक्त भी सिचन उसके सामने बैठे हैं क्योंकि वो अपने भाई को हर मोमेंट पे संभालना चाहते हैं इस वक्त भी। मगर जो वांजी होता है, शायद वो किसी को अपनी कमज़ोरी नहीं दिखाना चाहता, किसी को भी नहीं, खुद सिचन को भी नहीं। और इस वजह से जो सिचन होते हैं वो उसके सामने बैठे होते हैं, मगर तब भी वांजी की लफ्ज़ों से या फिर आंखों से ना ही एक शब्द निकलता है और ना ही एक आंसू। और जो सिचन होते हैं वो वांजी की ओर देखते हैं। वो क्या कहे वांजी से, वो खुद नहीं जानते कि उन्हें वांजी से कुछ कहना भी चाहिए या नहीं। कोई उम्मीद भी वांजी कर सकता है या नहीं, वो ये बात नहीं जानते। मगर वो फिर भी खड़े होते हैं, अपनी जगह से वो खड़े होते हैं और वांजी के पास आते हैं और वो नीचे बैठ जाते हैं। वांजी उस वक्त सोफे पे बैठा हुआ था और जो सिचन होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। और जब वांजी सिचन को नीचे बैठते हुए देखता है तो उन्हें मतलब कि रुकने के लिए बोलता है, क्योंकि सिचन की कंडीशन अभी भी इतनी ठीक नहीं थी। तो फिर जो सिचन होता है वो उसे हाथ बढ़ा के उसे रोक देते हैं और फिर वो बैठ जाते हैं। फिर वो वांजी की ओर देख रहे होते हैं और बोलते हैं, मैं जानता हूँ कि आज जो तुम्हारे साथ हुआ है तुम्हें बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा होगा वांजी, बहुत ज़्यादा, मगर मैं हूँ तुम्हें संभालने के लिए। तुम ये बात हमेशा याद रखना। फिर जो वांजी होता है वो अपने गगा की ओर देख रहा होता है। तो फिर जो सिचन होते हैं वो बोलते हैं, तुम जो भी चाहो मुझसे कह सकते हो, चाहे कोई समझे या ना समझे, मगर मैं समझता हूँ तुम्हें। तुम किसी से कुछ कह नहीं रहे, चुपचाप यहाँ पे आ गए। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तुम्हें सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ा है वांजी, सबसे ज़्यादा। और ये बात मैं देख सकता हूँ, वहाँ मौजूद हर पर्सन देख सकता है। तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारे दर्द को, तुम्हारी तकलीफ़ों को समझते नहीं है, क्योंकि तुम किसी को अपना दर्द, अपनी तकलीफ़ें दिखाते नहीं हो। मगर ऐसा नहीं है वांजी, तुम्हारी तकलीफ़, तुम्हारा दर्द हम सबसे ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, सिर्फ हम। तो फिर जो वांजी होता है वो सिचन की ओर देख रहा होता है और वो सिर्फ एक शब्द बोलता है, क्यों गगा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं जिस पर्सन से प्यार करता हूँ वो पर्सन, उसे ये बात बताने से पहले ही उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया गगा। आपको पता है उसने आज जो कहा है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि वो किसी और से प्यार करता है और वो मुझसे प्यार कभी नहीं करेगा। तो फिर जो सिचन होते हैं वो वांजी की ओर देख रहे होते हैं और फिर वो उसके पास आते हैं और बोलते हैं, शायद वो तुमसे कभी प्यार नहीं करेगा। तुमने सच कहा, वो तुमसे कभी प्यार नहीं करेगा, मगर इसमें तुम्हारी क्या गलती? हाँ। फिर जो वांजी होता है वो सिचन की ओर देख रहा होता है। फिर जो सिचन होता है वो वांजी की ओर देखते हैं और बोलते हैं, हाँ वांजी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हें थोड़ी पता था कि विंग किसी और से प्यार करता है। तुमने कोई गलती नहीं की, कुछ गलत नहीं किया। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है, पर गगा वो किसी और से प्यार करता है, मेरा लव तो वेस्ट हो गया ना। तो फिर जो सिचन होते हैं वो खड़े होते हैं और वांजी के बगल में आके बैठ जाते हैं और बोलते हैं, किसने कहा कि तुम्हारा प्यार वेस्ट हो गया? तुम उस पर्सन से प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा करते हो, इतना कि तुम उसके लिए कुछ भी कर सकते हो। वो पर्सन बेवकूफ़ है जो वो तुम्हारा प्यार देख नहीं पाया। तुम्हें पता है, मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि विंग बहुत ज़्यादा समझदार है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मैच्योर है, मगर जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि विंग कितना बड़ा बेवकूफ़ है कि इतने प्योर पर्सन की फीलिंग, इतने प्योर पर्सन के लव को नहीं देख पाया।
जो तुम मुझसे करते हो। तो फिर जो वांजी होता है वो अपने गागा की ओर देखता है और बोलता है, कैसे देखता है गागा? आप जानते हैं ना वो किसी और से प्यार करता है। और आप तो जानते हैं ना गागा, जब जब कोई इंसान किसी से प्यार करता है तो उसे उस इंसान के अलावा कोई और नज़र नहीं आता। शायद शायद इसीलिए आज तक विंग को मेरा प्यार नज़र नहीं आया। मैं जो जो इतने एफर्ट्स उसके लिए करता था वो उसे कभी नज़र नहीं आए। मैं हमेशा सोचता था कि क्यों विंग को नहीं दिखता। क्या विंग इतना बेवकूफ़ है, या मैं इतना बेवकूफ़ हूँ? क्या आज तक विंग को अपनी आंखों में उसके लिए प्यार नहीं दिखा पाया? मैं जो इस हद तक उसे प्यार करता हूँ कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ उसके लिए, कुछ भी। तो फिर जो सिचन होते हैं वो वांजी की ओर देखते हैं, बोलते हैं, मैं जानता हूँ कि तुम उसके लिए कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। मगर एक बात याद रखो वांजी, मैं तुम्हारा भाई हूँ, और एक भाई होने के नाते तुम्हें कभी गलत एडवाइस नहीं दूंगा। तो फिर जो वांजी होता है वो सिचन की ओर देख रहा होता है। तो फिर सिचन बोलते हैं, अगर तुम मेरी बात मानो तो विंग से प्यार मत करो। हो सके तो अभी मूव ऑन कर जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई को, मेरे बेबी ब्रदर को तकलीफ़ हो, थोड़ी सी भी। मैं तुम्हें तकलीफ़ में नहीं देख पाऊँगा। पर तुम जानते हो मैं तुमसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। पर अगर फिर भी तुम इस रास्ते पे विंग से प्यार करने के रास्ते पे चलना चाहते हो, तब भी तुम्हारा भाई होने के नाते मैं तुम्हारा साथ दूंगा। चूज़ तुम्हें करना है कि क्या अभी भी तुम्हें विंग से प्यार करना है या नहीं। तुम चाहो तो मूव ऑन कर सकते हो, शायद अभी इतनी तकलीफ़ नहीं होगी। फिर जो वांजी होता है वो सिचन की ओर देखता है, और फिर वो उसके हाथ को पकड़ता है और बोलता है, क्या ऐसा पॉसिबल है काका? तो फिर जो सिचन होता है वो वांजी की ओर देखते हैं, बोलते हैं तो फिर जो वांजी होता है बोलता है, अगर मैं अभी मूव ऑन कर जाऊँगा तो क्या मुझे तकलीफ़ कम होगी? तो फिर जो सिचन होते हैं वो कुछ बोल नहीं पाते। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है, ऐसा नहीं है काका, प्यार कभी थोड़ा या ज़्यादा नहीं होता। मैं उससे प्यार करता हूँ, बहुत करता हूँ, इस हद तक करता हूँ कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ उसके लिए, कुछ भी। तो फिर जो सिचन होते हैं वो अपना सर नोट करते हैं कि वो जानते हैं वो वांजी से कह सकते हैं, मगर वो बहुत अच्छे जानते हैं जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उस इंसान को अपने दिल से निकालना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। तो फिर जो सिचन होते हैं वो वांजी की ओर देखते हैं और बोलते हैं, तुम मेरे भाई हो, और तुम जो भी चूज़ करोगे तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। इस बात को हमेशा याद रखना भांजी। मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें संभालने के लिए। तो फिर जो भांजी होता है उन्हें थैंक यू बोलता है, और फिर जो सिचन होता है फिर वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी लगता है भांजी को उन्हें अकेला छोड़ना भांजी के लिए बेटर होगा। तो फिर जो भांजी होता है वो अपने रूम में अकेला होता है। उसका रूम, अब उसने डोर भी लॉक कर लिया होता है, तो उसके रूम में अभी कोई भी नहीं होता। उसका रूम पूरी तरह से खाली होता है, और वो बहुत ही शांति से बीचों बीच बैठा होता है अपने बेड पे। और फिर वो याद करता है जिस दिन से वो विंग से मिला है, उस दिन से लेकर आज तक वो विंग की हर बातों को याद करता है, और वो बोलता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग, बहुत बहुत ज़्यादा करता हूँ। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते? फिर वो उस पर्सन के बारे में याद कर रहा होता है जिसके बारे में आज उसके सिचन गागा ने बोला। फिर वो बोलता है, कौन है वो कौन है जिससे तुम प्यार करते हो? क्या वो मुझसे अच्छा है? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते विंग? बोलो ना। वो खुद से ही बोल रहा होता है, और खुद से ही बातें कर रहा होता है विंग का नाम लेके। फिर वो याद करता है जब भी विंग उसकी केयर करता था, उसकी फिक्र करता था। वो बोलता है, मैं भी। क्या तुम उस पर्सन की भी इतनी केयर करते हो कि विंग? तुमने क्यों उस पर्सन से प्यार किया? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते थे? फिर वो खुद ही को हिट करता है और बोलता है, दिस वॉज माई मिस्टेक, ये मेरी गलती है। काश मैं तुम्हारी ज़िंदगी में पहले आ जाता। शायद मैं तुम्हारी ज़िंदगी में पहले आता तो मुझे तुम्हें मुझसे प्यार होता, उस पर्सन से नहीं। वो कौन है? मैं जानना चाहता हूँ वो कौन है। फिर जो वांजी होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। मैं जानना चाहता हूँ वो पर्सन कौन है जिसने तुम्हें मेरा होने से पहले ही मुझसे छीन लिया। वो ऐसा बोलता है, और अब ये सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है विंग के रूम में। जब विंग अपने रूम में आया था तब वो भी अपने रूम के अंदर आया था, अपने क्लोथ्स को उतारा था और अपने बेड पे लेट गया था। वो याद कर रहा होता है उन सारी बातों को।
आज तक उसकी लाइफ में जो भी कुछ हुआ वो सब, खुशी हो, दुख हो, दर्द हो, तकलीफ हो, हर चीज़, अच्छी यादें हो या बुरी यादें, वो सब याद कर रहा होता है। और अब प्रेजेंट में वो उन सारे पलों को सोच रहा होता है जब लैन फैमिली या फिर लैन फैमिली का कोई भी मेम्बर उसके साथ रहा है, उससे बातें करी है, उसके साथ हंसी मजाक किया है, उसे काइंडली ट्रीट किया है, वो सारी बातें वो याद कर रहा होता है। और आज उसे ऐसा लगा जैसे कि वो ना जाने कितने लोगों का दिल तोड़ के आ गया है, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। वो ये सब सोच रहा होता है। उसने क्या कहा? उसने सच ही तो कहा है ना। फिर उसे इतना हैवी फील क्यों हो रहा है? फिर वो याद कर रहा होता है। वो याद करता है उन सब की नज़रों को, उन सब की आँखों को, और उसे वांजे की आँखें दिखती है जिनमें पता नहीं क्या था, डर था या गुस्सा था या नाराज़गी थी। विंग नहीं जानता, विंग बिल्कुल भी नहीं जानता। और पता नहीं क्यों जब भी उसे वांजे की वो आँखें, वो आइस याद आती है तो उसे अपने हाथ में एक पेन फील होता है, जैसे कि ना जाने उन आंसुओं का कारण जो वांजे की आंखों में थी, जो नमी वांजे की आंखों में थी, उस नमी का कारण विंग है। उसे ऐसा फील हो रहा होता है। वो नहीं जानता क्यों उसे ये तकलीफ़, ये पेन फील हो रहा है, जबकि उसका इन लोगों से ऐसा कोई रिश्ता है भी नहीं। फिर भी ये लोग, वो ये सब सोच रहा होता है कि क्यों उसे इतना पेन हो रहा है, क्यों पेन हो रहा है उसे। फिर वो अपने हाथ पे हाथ रखता है और लेटने की कोशिश करता है, सोने की कोशिश करता है, मगर उसे नींद नहीं आ रही होती है। वो बहुत ज़्यादा बेचैन होता है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। फिर वो खड़ा होता है, वो बालकनी में जाता है। बालकनी में वो स्काई को देखता है और फिर अपने दिल पे हाथ रखता है और बोलता है, गॉड, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। बचपन से लेकर आज तक आपने मुझे बहुत तकलीफ़ें दी है, बहुत, मगर उतनी खुशियाँ भी दी है। इसलिए मैंने कभी आपसे किसी चीज़ की शिकायत नहीं की, किसी चीज़ की नहीं। मेरे पेरेंट्स आपने मुझसे छीन लिए, मेरे ग्रैंडफादर वो मुझे छोड़ के चले गए, मेरा पहला प्यार भी आपने मुझसे छीन लिया था। मगर फिर भी मैंने कभी आपसे कोई शिकायत नहीं करी। मगर क्यों गॉड, क्यों आपने मेरे साथ इतना गलत क्यों किया? क्या आप मुझे एक वजह नहीं दे सकते थे जीने की? मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मेरी लाइफ इज़ नथिंग। मेरी लाइफ में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। ना मुझे खुशी फील होती है और ना ही पेन। आई फील एम्प्टी। मुझे अकेलापन फील होता है। और जिस दिन से मैं इस घर में आया हूँ, मुझे वो पेन, वो दर्द, वो तकलीफ़ फील नहीं हो रही थी। मुझे एक हैप्पीनेस मिल रही थी। और शायद आपको वो भी ज़्यादा लग रही है ना। इस वजह से तो आप उसे मुझसे छीनना चाहते हैं, है ना? मैं जानता हूँ मैं इन खुशियों के काबिल नहीं हूँ। शायद कभी नहीं था। इसी वजह से तो आपने इतनी छोटी उम्र में मुझसे मेरे पेरेंट्स छीन लिए, और उसके बाद सब कुछ आपने मुझसे छीन लिया। पर कोई बात नहीं, ये विंग इतना कमज़ोर भी नहीं है। आपको जो भी करना चाहे कर सकते हैं, मगर प्लीज़ मुझे दूसरों की तकलीफ़ों का, दूसरों के आंसू का कारण मत बनाइए। मैं नहीं देख सकता। मुझे पेन फील होता है जब भी कोई पर्सन मेरी वजह से रोता है। वो याद करता है जब फर्स्ट टाइम उस पर्सन से मिला था, अपने प्यार से। उसकी तकलीफ़ों का कारण भी कहीं ना कहीं हमेशा विंग बना था। वो ये सब सोच रहा होता है। अपने दोस्त जिसने हमेशा एक दोस्त, एक फैमिली की तरह उसका साथ दिया, हमेशा विंग की वजह से उसकी आंखों में भी आंसू आए। और विंग ये सब सोच रहा था और उसे बहुत बुरा लग रहा होता है। और आज जिस तरह उसने वांजी की आंखों में नमी देखी, वो नमी, उसे ऐसा लगा जैसे कि उन आंखों ने विंग को अंदर तक तोड़ दिया है। विंग का दिल जिस चकनाचूर हो गया है, उसे यही फील हो रहा होता है। मगर उसे ऐसा क्यों फील हो रहा है, उसे ये बात भी नहीं पता है। और वो बहुत ज़्यादा बुरा उसे लग रहा होता है कि क्यों इतने सवाल, इतनी सारी चीज़ें उसकी लाइफ में क्यों आ जाती है, क्यों उसे इतनी तकलीफ़ें होती है हर बार कि गॉड उसकी लाइफ में एक नया मोड़ लेके आ जाते हैं। और फिर वो यही सब सोचते अपने बेड पे आके लेट जाता है और फिर सो जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग, आज रात सभी बहुत ज़्यादा लेट सोए थे, या फिर कुछ लोग सो ही नहीं थे। अब मॉर्निंग में दिखाया जाता है सब लोग बहुत ज़्यादा लेट अपने रूम से बाहर आ रहे होते हैं।
और सब लोग एक मतलब कि एक एक करके सब एक साथ ही अपने रूम से बाहर आते हैं। और जो विंग होता है वो भी अपने रूम से बाहर आ रहा होता है। वो सबसे लास्ट में आया होता है और सब लोग उसी की ओर देख रहे होते हैं। मगर जो विंग होता है वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल होता है। वो ऐसे नहीं दिखाता कि उसने मतलब कि उसे उसे कोई भी फिक्र नहीं होती किसी भी चीज़ की नहीं। वो बहुत नॉर्मल होता है और सबके सामने आता है। फिर जो सब लोग होते हैं वो थोड़े ऑकवर्ड फील करते हैं विंग को देख के। तो फिर जो शुयंग होता है वो विंग की ओर देख रहा होता है। फिर जो विंग होता है वो सबको गुड मॉर्निंग विश करता है। और जो सब लोग होते हैं वो आगे मतलब कि विंग को रिप्लाई करते हैं। फिर सब लोग ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठ जाते हैं। और जो विंग होता है वो नॉर्मली खा रहा होता है और सब लोग मतलब कि वक्त वक्त पे विंग की ओर देख रहे होते हैं। जैसे कि उन्हें विंग से कुछ सवाल पूछना है मगर वो पूछ नहीं पा रहे हैं। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो विंग की ओर देख रहे होते हैं मगर वहाँ पे एक पर्सन नहीं होता और वो है वांजी। वहाँ पे वांजी नहीं होता। तो फिर जो विंग होता है वो एक नज़र सबकी ओर देखता है और वो सामने देखता है। सामने विंग दिखता है। वहाँ पे वांजी बैठता है मगर आज वांजी वहाँ पे नहीं है। और पता नहीं क्यों पर विंग को ये अच्छा नहीं लगा कि वांजी यहाँ पे क्यों नहीं है। वांजी को भी होना चाहिए था, वो ऐसा सोचता है मगर वो इग्नोर करता है। फिर जो शुयंग होता है वो विंग की ओर देख रहा होता है। तो फिर जो विंग होता है जब वो शुयंग को नोटिस करता है कि शुयंग बार बार उसे घूर घूर के देख रहा है। तो फिर जो विंग होता है वो खुद ही उससे पूछता है, क्या हो शुयंग, तुम्हें कुछ पूछना है क्या मुझसे। तो फिर जो शुयंग होता है वो अपने सर हाँ में हिलाता है। फिर वो ना में हिलाता है। फिर वो अगेन हाँ में हिलाता है। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो शुयंग की ओर देख रहे होते हैं। फिर जो मतलब कि विंग होता है बोलता है, तुम्हें कुछ बोलना है तो तुम बोल सकते हो। तो फिर जो विंग होता है वो बोलता है हाँ वो मुझे कुछ बोलना था। तो फिर जो सिंचैन हुसैन और लैंसटैन निमिंजू और वेंचिंग वेनिंग वो लोग भी अभी यहीं पे होते हैं। और लैनक्रेन ये सब लोग हुसैन की ओर देख रहे होते हैं। स्पेशली लानली और जिंजूशन वो लोग भी उसी के बगल में बैठे होते हैं। तो वो सब लोग शुयंग की ओर देख रहे होते हैं। और शुयंग उसे ऐसा लग रहा है जैसे कि सब ना जाने कितनी आंखें उसे घूर घूर के देख रही है और उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब फील हो रहा होता है। फिर वो अपने आप को थोड़ा कंफर्ट करता है क्योंकि जो सिंचन होता है वो उसे बार बार कौन ही मार रहा होता है कि पूछे वो विंग से पूछे। और जो विंग हुसैन होता है जो शुयंग होता है वो एक डीप ब्रीथ लेता है क्योंकि उसे नहीं पता कि अब रिएक्शन क्या आने वाला है। मगर हाँ वो ये सवाल खुद भी जानना चाहता है। तो वो विंग की ओर देखता है और फिर वो विंग से पूछता है विंग। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है हाँ बोलो शुयंग। तो फिर जो शुयंग होता है वो सब लोगों की ओर देख रहा होता है और सब लोग उसे घूर घूर के देख रहे होते हैं कि जल्दी पूछो। और जो शुयंग होता है उसे ऐसा लगता है जैसे कि उसकी गर्दन किसी खंबे फांसी के फंदे में अटकी हुई है। और फिर वो विंग की ओर दिखता है और फिर जो विंग वो खुद जब शुयंग को मतलब कि देखता है तो शुयंग वैसे ही डर जाता है और बोलता है तुमने कभी तुमने कभी किस किया है। तो फिर जो विंग होता है वो बहुत ही ऑकवर्ड नज़र से वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं बहुत ही अजीब नज़र से विंग की ओर देख रहे होते हैं, शुयंग की ओर देख रहे होते हैं। और सब लोग शुयंग की ओर ऐसे देख रहे होते हैं कि बस वो लोग सभी आज शुयंग का मर्डर कर देंगे। और जो शुयंग होता है वो अपनी मतलब कि अपने मुँह पे हाथ रख लेता है और वो मन में सोच रहा था क्या क्या पूछ लिया उसने और उसने क्यों पूछा ये। फिर वो जो विंग होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है। फिर वो मतलब कि वो ऐसे देख रहा होता है शुयंग की ओर जैसे कि क्या सच में शुयंग को यही पूछना है और क्या शुयंग को ये पूछना है। वो उसके दिमाग में ये होता है। और जो शुयंग होता है वो जब देखता है कि विंग उसे किस तरह देख रहा है तो वो थोड़ा ऑकवर्ड होता है। फिर बोलता है कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं बताना तो कोई बात नहीं। तो फिर जो विंग होता है वो अपने खाने की ओर देखता है और बोलता है मैंने किया है। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो विंग की ओर देखने लगते हैं। इवन कि लैन कुरैन भी, क्योंकि लैन कुरैन भी वहीं पे थे और सब लोग इसी वजह से ज़्यादा ऑकवर्ड थे कि शुयंग ने कैसा क्वेश्चन पूछा है सबके सामने। और जो विंग होता है वो भी थोड़ा ऑकवर्ड था मगर वो इस सवाल का जवाब दे देता है। और जो सब लोग होते हैं वो अब विंग की ओर देख रहे होते हैं। और जो विंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा अजीब फील कर रहा होता है क्योंकि ऑलमोस्ट इस मतलब कि घर में जितने भी लोग होते हैं वो सब लोग विंग की ओर देख रहे होते हैं। और फिर उसे फील होता है कि कोई और भी है जो उसे देख रहा है। और फिर वो थोड़ा अपने फेस को साइड करता है और वो ऊपर की साइड देखता है। वहाँ से वांजी नीचे आ रहा होता है जिसने भी ये बातें सुनी होती हैं। और जब उसने सुना कि विंग ने किसी को किस किया है तो उसकी मुट्ठी जैसे कि बहुत ही ज़्यादा टाइट हो गई है। वो जिस मतलब सीढ़ियों से नीचे आ रहा है तो उसने साइड में जो रेलिंग पकड़ी हुई है उसने बहुत ही ज़्यादा टाइट करके उसे पकड़ लिया है और वो विंग की ओर देख रहा होता है बहुत ही ज़्यादा गुस्से से
उसकी आंखों में बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, उसकी आंखें पूरी तरह से लाल होती है। और जो विंग होता है वो जब वांजी की ऐसी आइज़ को नोटिस करता है तो पता नहीं क्यों उसकी पूरी पूरी बॉडी शिवर कर जाती है। वो बहुत ज़्यादा शॉक होता है और उसे लगभग पसीना भी आ चुका होता है। तो फिर जो शुएंग होता है वो विंग की ओर देखता है, बोलता है विंग। तो फिर जो विंग होता है वो शुएंग की ओर देखता है और जो शुएंग होता है फिर वो हुसैन और सिंचन की ओर देख रहा होता है। जो सिंचन होता है वो उसे बोल रहा होता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, वो उसे वो पूछे जो वो जानना चाहते हैं। फिर जो शुएंग होता है वो विंग की ओर देख रहा होता है। फिर जो विंग होता है वो सीधा बैठ जाता है, बोलता है हाँ हाँ शुएंग बोलो, तुम्हें क्या पूछना है। फिर जो शुएंग होता है बोलता है वो मैं वो ऐसे ही बोल रहा होता है। तभी जो विंग होता है वो अपनी स्पून और चॉपस्टिक को नीचे रखता है। फिर तभी जो वांजी होता है वो भी अपनी सीट पे आके बैठ चुका होता है। उसने किसी की और कुछ भी नहीं मतलब गुड मॉर्निंग विश नहीं किया था और वो डायरेक्ट आके अपनी सीट पे बैठ चुका था। और जो विंग होता है वो अपनी स्पून और चॉपस्टिक को नीचे रख देता है और फिर वो बोलता है मैं जानता हूँ कि कल रात की बात आप सभी के दिमाग में काफ़ी सारे सवाल होंगे मुझे लेकर, और मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आपके अगर कुछ सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे मुझे आपके सवालों के जवाब देने में कोई तकलीफ़ नहीं है, पर मैं सिर्फ उतने ही सवालों के जवाब दूंगा जितने जितने मैं देने में कंफर्टेबल हूँ। और आप सभी, मैं जितने वक्त यहाँ पे रहा हूँ आप सभी मेरे लिए मेरी फैमिली की तरह है। तो प्लीज़ आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी। पर आई एम सॉरी, आपको जवाब मिलेगा इस चीज़ का प्रॉमिस मैं नहीं कर सकता। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो विंग की ओर देख रहे होते हैं। तो फिर जो अब जो शुएंग होता है वो कुछ बोलने वाला होता है। तभी जो सिंचन होता है वो शुएंग की ओर इशारा करते हैं और उसे शांत रहने के लिए बोलते हैं। तो फिर जो शुएंग होता है वो शांत हो जाता है। तो फिर जो सिंचन होते हैं वो विंग की ओर देखते हैं और बोलते हैं क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। तो फिर जो विंग होता है बोलता है हाँ काका, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, आप मेरे लिए मेरे बड़े भाई की तरह है। तो आप जो भी पूछेंगे मैं उम्मीद करूँगा कि मैं आपके हर सवाल के जवाब अच्छे से दूँ। तो फिर जो सिंचन होते हैं विंग की ओर देखते हैं और बोलते हैं तुमने कहा कि तुम किसी से प्यार करते हो। तो फिर जो विंग होता है वो अपना सर हाँ में नोट करता है, वो कुछ बोलता नहीं है, वो सिर्फ अपना सर हाँ में नोट करता है। और जो वांजी होता है विंग के फेस की ओर ही देख रहा होता है और वो अपनी मुट्ठी टाइट कर रहा होता है। तो फिर जो सिंचन होते हैं वो बोलते हैं वो डायरेक्ट बोलते हैं तुम्हें उस लड़की से कब प्यार हुआ था। तो फिर जो विंग होता है वो सिंचन की ओर देखता है, वो उनकी आंखों में आंखें डाल के देखता है और फिर बोलते हैं जब मैं हाई स्कूल में था तब। और सब लोग विंग की ओर ही देख रहे होते हैं, लिटरली सब लोग घूर घूर के विंग की ओर देख रहे होते हैं। और जो विंग होता है वो सबको इग्नोर कर रहा होता है, पूरी तरह से इग्नोर, क्योंकि वो जानता है अगर उसने इन सब की आंखों में देखा तो वो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील करने वाला है। तो इस वजह से किसी की ओर नहीं देख रहा है। और जब से तो फिर जो शुएंग होता है वो बोलता है क्या हाई स्कूल में। तो फिर जो विंग होता है वो शुएंग की ओर देखता है और जो सिंचन और हुसैन तो है वो लोग भी अपना मुंह खोल के विंग की ओर देख रहे होते हैं। तो फिर जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है कि हाँ उसे हाई स्कूल में प्यार हुआ। फिर वो उन लोगों की ओर देख रहा होता है कि क्या इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो अपना सर नोट करते हैं। तो फिर जो सिंचन होता है वो अपने आप को अब रोक नहीं पाता, फिर वो बोलता है विंग तुम मुझे बताओ ना वो क्या बहुत ज़्यादा सुंदर है क्या, वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा क्यूट है, इस वजह से तुम्हें उससे प्यार हुआ। तो फिर जो विंग होता है वो सिंचन की फेस की ओर देख रहा होता है और जो सिंचन होते हैं वो याद करते हैं। फिर जो विंग होता है वो बोलता है मुझे नहीं पता कि वो सुंदर है या नहीं, मगर ये तय है मैं आज तक जितने भी लोगों से मिला हूँ उनमें से उसका दिल सबसे ज़्यादा सुंदर है, सबसे ज़्यादा, शायद इसीलिए मुझे उससे प्यार हो गया। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो विंग की ओर देख रहे होते हैं। विंग इस वक्त किसी की भी ओर नहीं देख रहा होता है, वो सिर्फ इस बात को बोल रहा होता है। और जो वांजी होता है विंग की ओर देख रहा होता है और बोलता है मुझे नहीं पता कि वो कौन है, कैसी है, मगर तुमने कहा है तो शायद ये सच होगा। मगर मेरे हिसाब से तो मैंने आज तक तुमसे अच्छा इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा। तुम बहुत अच्छे हो विंग, बहुत ज़्यादा, और शायद इसीलिए मुझे तुमसे प्यार हो गया, बहुत बहुत ज़्यादा। और ये प्यार क्यों मुझसे दूर जा रहा है मैं नहीं जानता। मैं तुम्हें किसी और के साथ या किसी और के बारे में सोचते हुए भी नहीं देख पा रहा। मुझे बुरा लग रहा है जब तुम उस पर्सन का नाम भी ले रहे हो। तो फिर जो विंग होता है अब उसकी ओर दिखाया जाता है। जो विंग होता है वो अपनी आंखें अपनी नज़रें ऊपर करके सिंचन की ओर देखता है। जो सिंचन होता है
वो बहुत ज़्यादा बड़ी स्माइल करता है और वो अपनी मतलब क्लैपिंग हो जाता है, बोलता है ओ माई गॉड विंग, सच में वो पर्सन है तो बहुत ज़्यादा लकी जिससे तुम प्यार करते हो। अब सब लोग सिंचन की ओर घूर घूर के देख रहे होते हैं और फांजी भी, वो एक साइड से सिंचन को देखता है और जो सिंचन होता है वो जब फांजी को देखता है, उसकी जो एक मतलब साइड की नज़र थी, जब वो उसे देखता है तो वो तो बिल्कुल सुन पड़ जाता है, वो एक अपनी सीट पे बैठ जाता है और फिर वो कुछ भी नहीं बोलता। फिर जो विंग होता है वो सिंचन की ओर देख रहा होता है। फिर जो सिंचन होता है बोलता है हाँ अच्छा है। तो फिर जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है। तो फिर जो हुसैन होता है फिर वो बोलता है तो फिर तुम दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हो और कब से, कितने साल हो गए? तुमने कहा हाई स्कूल, तो बहुत वक्त हो गया होगा, लगभग 6 साल। तो फिर जो विंग होता है वो वो कुछ नहीं बोलता, वो बहुत ज़्यादा शांत होता है और फिर वो एक छोटी सी स्माइल करता है, बोलता है, वो अपनी अपनी मुंडी को हिलाता है, अपनी नेक को हिलाता है, नो में नहीं, वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो विंग की ओर देखते हैं और वो विंग की बात तो सुन रहे होते हैं और जब विंग वांजी की बात सुनता है तो विंग की ओर देखता है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। फिर जो सब लोग होते हैं वो विंग की ओर देख लेते हैं। फिर जो हुसैन होता है बोलता है क्या आपकी आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है मतलब? तो फिर जो विंग होता है बोलता है वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, हम किसी रिलेशनशिप में नहीं है। हाँ वो मेरा पहला प्यार है, हाँ मैं उससे प्यार करता हूँ, मगर कोई रिश्ता नहीं है हमारे बीच। तो फिर सब लोग होते हैं वो विंग की ओर देख रहे होते हैं। तो फिर जो सॉन्गलेट होता है वो विंग की ओर देखता है और बोलता है तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है विंग? क्या क्या तुमने कभी उसे प्रपोज नहीं किया? क्या तुमने कभी उसे अपना प्यार कन्फेस नहीं किया? तो फिर जो विंग होता है वो एक स्माइल करता है। उसकी स्माइल में क्या था किसी को नहीं पता, पर शायद वांजी उसकी स्माइल उसे उसे पता नहीं क्यों विंग की वो स्माइल उसे एक पेन देती है, बहुत बहुत ज़्यादा। उसे ऐसा लगता है जैसे कि विंग पेन में है, मगर शायद खुश भी है। जो विंग होता है वो सब लोगों की ओर देखता है और फिर वो बोलता है किया था, मैंने उसे अपना लव कन्फेस किया था। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो विंग की ओर ही देख रहे होते हैं क्योंकि वो विंग के आंसर का वेट कर रहे होते हैं। तो फिर जो विंग होता है वो बोलता है मगर उसने रिजेक्ट कर दिया। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग नज़र से विंग की ओर देख रहे होते हैं और सब लोगों के मुंह जैसे कि खुल जाते हैं और सब लोग एक साथ बोलते हैं क्या? इवन कि सिचन और फांजी भी उनके मुंह से भी निकल जाता है क्या? तो फिर जो विंग होता है वो सब लोगों की ओर देख रहा होता है जैसे कि इन सब ने क्या बोला, वो ये सब थोड़ा सा अपने माइंड में लेके आ रहा होता है। फिर वो थोड़ा डीप ब्रीथ लेता है, फिर बोलता है हाँ। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो विंग की ओर देख रहे होते हैं, वो ऊपर से नीचे विंग की ओर देख रहे होते हैं। तो फिर जो विंग होता है बोलता है कि क्या हुआ, आप सभी मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? तो फिर जो सब लोग होते हैं वो ऐसा बोलते हैं, सब लोगों को विंग ऐसा बोलता है। तो जो सब लोग होते हैं वो थोड़ा शांत होते हैं और जो लानी होती है वो बोलती है तो तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। तो फिर जो विंग होता है वो अपनी गर्दन हाँ में लाता है। तो फिर जो वेंचिंग होती है बोलती है विंग तुम सच कह रहे हो, उस लड़की ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। तो फिर जो विंग होता है वो अगेन अपना हमेशा हिलाता है। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो विंग की ओर देख रहे होते हैं। फिर जो कि वेंचिंग होती है बोलती है क्या वो लड़की अंधी थी? तो फिर जो विंग होता है बोलता है नहीं वेंचिंग तुम क्या बोल रही हो? तो फिर जो वेंचिंग होती है बोलती है तो फिर तुम्हें रिजेक्ट कैसे कर दिया? तो फिर जो विंग होता है वो एक स्माइल करता है और बोलता है क्यों, क्या रिजेक्ट करने के लिए लोगों का अंधा होना ज़रूरी होता है? ब्लाइंड होना ज़रूरी होता है? तो फिर जो वेंचिंग होती है वो बोलती है मगर उस लड़की ने तुम्हें रिजेक्ट क्यों किया? तुम इतने अच्छे हो, दिखने में भी अच्छे हो और तुम्हारी क्या पर्सनैलिटी है? फिर वो उसकी ओर देखते बोलती तुम हाई स्कूल में भी ऐसे ही थे ना? तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है। फिर जो स्टैंड होते हैं वो विंग की ओर देखते हैं और फिर बोलते हैं क्यों विंग, उसने तुम्हें रिजेक्ट क्यों किया? उस फोटो में मुझे नहीं लग रहा था कि तुम लोगों के बीच में तो फिर जो विंग होता है वो बोलता है कुछ बातें ऐसी होती है सिचन का जो हम सिर्फ जता सकते हैं, बोल नहीं सकते, कर सकते हैं मगर हमारे पास हक नहीं होता। बस ऐसा ही कुछ रिश्ता था हमारा। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो विंग की ओर ही देख रहे होते हैं। तो फिर जो श्रेयांक होता है वो बोलता है तो फिर आपने कभी दोबारा ट्राई नहीं किया? आपने कहा कि आप उससे प्यार करते हैं, आपकी आंखों में आप आज भी दिखता है,
आप शायद आज भी उससे प्यार करते हैं। तो फिर जो विंग होता है वो एक छोटी सी स्माइल करता है, वो कुछ भी नहीं कहता। फिर जो सुयंग होता है बोलता है तो फिर क्या आपने दोबारा ट्राई नहीं किया उसे उसे फिर जो विंग होता है बोलता है इनडायरेक्टली तो शायद हर बार का, मगर डायरेक्टली 3 बार। मैंने उसे 3 बार अपना लव कन्फेस किया था। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो विंग की ओर देख रहे होते हैं। फिर जो विंग होता है वो बोलता है मगर उसने 3 बार मुझे रिजेक्ट कर दिया। सच कहूँ तो मैं जब उसने मुझे रिजेक्ट किया था मुझे बुरा लगा था। मैं काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा रोया भी था, मगर फिर भी मैं सुकून में था। मुझे खुशी हुई थी कि मैं जानता था कि अगर वो मुझे यस बोलती तो शायद मुझे और भी ज़्यादा पेन होता, और भी ज़्यादा। इसी वजह से मैंने सोचा उसने जो भी किया अच्छा किया। अगर वो मुझे यस बोलती तो शायद उस दर्द के साथ, उस बर्डन के साथ मैं कभी खुश रह ही नहीं पाता, कभी नहीं। फिर जो सब लोग होते हैं वो विंग की बातें सुन रहे होते हैं, मगर शायद समझ कोई भी नहीं सकता। तो फिर जो विंग होता है वो सब लोगों की ओर देखता है, बोलता है आई एम सॉरी, मैंने आप सबको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया ना। पर कुछ ऐसी रिश्ता है हमारा, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है। फिर जो विंग होता है वो सब लोगों की ओर देखता है, बोलता है अब मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है, अब मुझे कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ। तो फिर वो ऐसा बोल के फिर वहाँ से चला जाता है। विंग ने जो भी कुछ बोला किसी को कुछ भी समझ नहीं आया, कुछ भी नहीं। फिर जो सब विंग होता है वो मतलब सब लोग विंग को जाते हुए देख रहे होते हैं। अब थोड़ी देर बाद में जो सब लोग होते हैं वो एक दूसरे के सामने बैठे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा डम फाउंडेडली। और जो वांजी होता है वो एक साइड में बैठा होता है, क्योंकि सब लोग विंग के बारे में बात कर रहे होते हैं, मगर किसी ने भी ये बात नोटिस की ही नहीं कि जो वांजी है उसे भी तो बुरा लग रहा होगा। किसी ने भी ये बात नोटिस नहीं की, और किसी ने भी उससे नहीं पूछा कि वांजी तुम ठीक हो ना, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मगर सब लोग विंग के बारे में सोच रहे हैं कि आखिर क्यों उस लड़की ने विंग को रिजेक्ट किया होगा, आखिर क्या ऐसा हुआ, और क्यों विंग ने ये कहा कि उसे खुशी है कि उस लड़की ने उसे रिजेक्ट किया। वो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है और उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो किस तरह विंग से पूछे कि आखिर बात क्या है। सब लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे विंग के बारे में जानने के लिए, मगर किसी के पास भी कोई जवाब नहीं थे। फिर जो मतलब सुयंग होता है वो अपने सर को रफल करता है और बोलता है मेरा सर दर्द कर रहा है सोच के, मगर मुझको कुछ दिमाग में आ ही नहीं रहा है क्यों आखिर उस मतलब कि विंग जैसे पर्सन को कोई रिजेक्ट कर सकता है। फिर जो सिचन होता है वो विंग मतलब कि जो सुयंग होता है वो सिचन की ओर देखता है, बोलता है आपने जो फ़ोटो देखी थी आप बता सकते हैं वो फ़ोटो कैसी थी। तो फिर जो सिचन होता है वो बोलता है क्यों, तो मैंने तुम्हें बताया तो था। तो फिर जो जो सुयंग होता है बोलता है फिर भी बताइए ना उस फोटो में क्या वो लोग आप जानते हैं ना मतलब कि वो कैसे लग रहे थे, वो कपल कैसा लग रहा था, क्या अच्छा लग रहा था। तो फिर जो स्टैन होता है वो याद करता है, फिर वो बोलता है अच्छा तो लग रहा था, पर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी की मजबूरी है और किसी का सब कुछ। तो फिर जो सब स्टैन होता है वो सिचन की ओर देखता है और फिर बोलता है आपने तो मुझे और कंफ्यूज कर दिया। तो फिर जो सिचन होता है बोलते हैं मैंने तो वही बोला जो उस फोटो में दिख रहा था मुझे। विंग उस पर्सन की ओर ऐसे देख रहा था जैसे कि वो पर्सन विंग का सब कुछ है, विंग की होल लाइफ। और वो लड़की विंग की ओर ऐसे देख रही थी जैसे कि विंग उसकी लाइफ में मैटर करता है, बहुत मैटर करता है, मगर शायद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो सिचन की बातें सुन रहे होते हैं। तो फिर जो सिचन होता है बोलता है सच करूँ तो मुझे खुद को उनका रिश्ता समझ नहीं आया, तो मैं तुम्हें कैसे एक्सप्लेन करूँ। तो फिर जो सुयंग होता है बोलता है मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, अब मुझे प्लीज़ मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए। फिर वो सब लोगों की ओर देखता है, बोलता है आज हम सब बाहर चलेंगे, मुझे बहुत अच्छा ब्रेक चाहिए। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो सुयंग की ओर देख रहे होते हैं, सब लोग मना करके उसे जाने लगते हैं, मगर जो सुयंग होता है वो एक को खींच के लेके आता है कि बोलता है नहीं आप सब चलेंगे। और जो सब लोग सुयंग की जिद के आगे हार मान जाते हैं और सब लोग सुयंग को येस बोल देते हैं। अब थोड़ी देर बाद में वो लोग इवनिंग का टाइम होता है और वो लोग रेडी हो रहे होते हैं, और जो सुयंग होता है वो विंग को भी बोल चुका होता है कि विंग तुम भी हमारे साथ बाहर चलोगे। जो विंग होता है उसने मना किया था कि नहीं उसे नहीं जाना है, और वैसे भी कुछ दिनों बाद वो यहाँ से जाने भी वाला है। तो फिर जो सब लोगों ने ये बात सुनी थी तो उन्हें मतलब कि उनके पास कोई राइट नहीं है विंग को यहाँ पर रोकने का, इसलिए उन्होंने कहा था कि ठीक है वो हमारे साथ पार्टी में चले, एटलीस्ट ऐसे तो जा ही सकता है ना, एज अ फेयरवेल
फिर जो विंग होता है उसने उसने यस बोल दिया था, फिर वो भी रेडी हो गया था। अब दिखाया जाता है सब लोग नाइट बार नाइट क्लब जाने के लिए रेडी हो चुके थे। फिर सब लोग अपनी अपनी कार में बैठ जाते हैं और कारों का काफिला वहाँ से निकल जाता है। लैनक्रेन, लानली और वेंचिंग वेनिंग ये लोग नहीं गए थे और बाकी सब लोग वहाँ पे गए थे। अब दिखाया जाता है जो जिंजू शान थे वो भी वहाँ पे नहीं गए थे, वो भी लानली के साथ घर पे ही रुके थे और बाकी सब लोग बार गए थे। अब दिखाया जाता है बार का सीन। सब लोग वन बाय वन एंट्री कर रहे होते हैं और सब लोग उन सबको देख के बार के अंदर जितने भी बॉयज़ गर्ल्स सब जो जितने भी लोग थे वो सब लोग बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे थे और जितनी भी लड़कियां थी वो तो दा लानवान जी को देख के ही शौक होती है, क्योंकि लानवान जी बहुत कम मतलब कि वैसे वो बार वगैरह में जाता रहता है अपने मीटिंग वगैरह के लिए, मगर कभी भी वो इस तरह फ्रंट डोर से नहीं जाता है, बहुत ज़्यादा सीक्रेटली जाता है और ये बात हर कोई जानता है। और यहाँ पे इस वान जी को देखना सब लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा न्यू बात थी, बहुत ज़्यादा न्यू थी और बहुत ज़्यादा शॉकिंग भी थी। और सब लोग देख रहे होते हैं कि वान जी के पीछे कितने ज़्यादा हॉटेड लोग आ रहे होते हैं, जैसे कि निमिंजू, हुसैन, सिंचन, सोंगलेन, सुयंग और विंग और जियानचैन और लेंसिचन। सॉरी मैं चैनचैन को भूल गई थी, मगर वो था इन सब में। और तब दिखा जाता है जो सब लोग होते हैं वो एक जगह पे जाके बैठ जाते हैं और सब लोग मतलब कि एक जगह पे जाके बैठ जाते हैं और वेटर्स को इशारा कर देते हैं उनकी मतलब कि ड्रिंक सर्व करने के लिए और बाकी चीज़ें लाने के लिए। तो फिर जो थोड़ी देर बाद में उनकी जो टेबल थी वो पूरी भर जाती है। वहाँ पे स्नैक रखे हुए थे, ड्रिंक्स रखी हुई थी, कोल्ड ड्रिंक रखे हुए थे और जो बोतल वगैरह सब चीज़ रखी हुई थी और सब लोग वहाँ पे ड्रिंक कर रहे थे। और शुएंग होता है वो तो कुछ ज़्यादा ही कर रहा होता है, उसे ड्रिंक करना कुछ ज़्यादा ही पसंद है। और जो विंग होता है वो भी एक ड्रिंक उसके हाथ में भी एक ड्रिंक होती है और वो भी ड्रिंक कर रहा होता है। वो नॉर्मली वाइन वगैरह पीता है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो सब लोग की ओर देख रहा होता है और वो भी ड्रिंक कर रहा होता है। और जो सब लोग होते हैं वो भी इंजॉय कर रहे होते हैं और जो सुयंग होता है वो सिंचन के साथ जाता है और डांस करने लगता है। और जो क्या बोलते हैं निमिंजू होते हैं वो भी ऐसे, निमिंजू और हुसैन वो लोग भी ऐसे ही नॉर्मली डांस करने के लिए चले जाते हैं। और जो क्या बोलते हैं जैनचैन और लेंसचैन होते हैं वो लोग भी वहाँ से चले जाते हैं डांस के लिए। और बच्चे सोंगलेन और वानजी और विंग वो तीनों वहीं पे बैठे होते हैं। तो फिर जो वानजी विंग होता है वो खड़ा होता है और फिर वो शुएंग की ओर देखता है, सोंगलेन की ओर देखता है, फिर वो वानजी की ओर देखता है और बोलता है क्या मुझे भी डांस करना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। तो फिर जो वानजी होता है वो विंग की ओर देखता है, वो देखता है विंग को। विंग ने मतलब कि ड्रिंक करी है मगर बहुत कम। वो देखता है विंग को, विंग अभी भी मतलब कि उसे होश है, पूरी तरह से है। फिर वो देखता है क्या उसे ऐसे बोलना चाहिए। तो फिर जो सोंगलेन होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है जाओ, और ऐसे बोल के उसे धक्का दे देता है। और जो विंग और वानजी वो वहाँ से चले जाते हैं। अब थोड़ी देर में दिखाया जाता है जो सब मतलब कि विंग वानजी लेंसचैन, जैनचैन और सुयंग और सिंचन ये सब लोग कपल डांस कर रहे होते हैं। और जो लेंसचैन और हुसैन होते हैं वो नॉर्मली ऐसे ही डांस कर रहे होते हैं। अब दिखाया जाता है जो मतलब कि जैसे ही म्यूज़िक चेंज होता है, क्योंकि जो हमारा सोंगलेन होता है वो जाता है और म्यूज़िक चेंज कराता है। और जैसे ही म्यूज़िक चेंज होता है वो एक बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक मतलब कि म्यूज़िक लगाया गया था। और जो विंग जो ऐसी नशे में ऐसी नॉर्मली डांस कर रहा होता है और फिर वो वानजी से थोड़ा दूर जाने की कोशिश करता है। तो फिर जो वानजी होता है वो उसकी कमर को पकड़ता है और उसे अपने बिल्कुल पास खींच लेता है जैसे ही सॉन्ग चेंज होता है। और जो सॉन्ग था बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक सॉन्ग लगा था। तो फिर जो विंग होता है वो वानजी की ओर देख रहा होता है और जो वानजी होता है वो उसने बहुत ही ज़्यादा टाइटली विंग को पकड़ा था उसकी कमर से। और जो विंग होता है उसने भी वानजी की नेक को पकड़ लिया था मतलब कि वो गिर ना जाए, इस वजह से उसने वानजी की नेक को बहुत ही टाइटली पकड़ लिया था। और जो वानजी होता है वो विंग की ओर देख रहा होता है और जो विंग होता है वो बोलता है वानजी। तो फिर जो वानजी होता है वो विंग की ओर देख रहा होता है, वो कुछ भी नहीं बोलता, बस विंग की ओर देख रहा होता है और बोलता है डांस करो विंग। फिर जो विंग होता है वो बोलता है हाँ मैं कर रहा हूँ। तो फिर जो वानजी होता है वो उसकी ओर देखता है और फिर वो डांस करने लगता है विंग के साथ और बोलता है मेरे साथ डांस करो विंग। तो फिर जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है, फिर वो लोग अच्छे से डांस कर रहते हैं। अब थोड़ी देर बाद में दिखाया जाता है जो विंग, वानजी, सिंचन और सुयंग वो सब डांस कर रहे होते हैं। और जो जैनचन और लेंसचन होते हैं वो लोग साइड में आके बैठ जाते हैं और हुसैन और निमिंजू भी।
फिर वो लोग मतलब कि उन्हें चीयर कर रहे होते हैं, वो लोग डांस कर रहे होते हैं तो सब लोग उन्हें चीयर कर रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद में सब लोग एक जगह पे आके बैठ जाते हैं और जो सब लोग होते हैं नॉर्मली ऐसे ही अगेन ड्रिंक करने लगते हैं, एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। और जो हुसैन होता है वो विंग की ओर देखता है, वो बोलता है गगा। तो फिर जो विंग होता है वो बोलता है हुसैन मैंने तुमसे कितनी बार बोला है मैं तुमसे ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ, तो मुझे गगा मत बोला करो। तो फिर जो हुसैन होता है बे भाई मुझे आपसे कुछ पूछना है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है पूछो ना। तो फिर जो हुसैन होता है बोलता है क्या क्या सच में आप उस पर्सन से बहुत प्यार करते हैं। तो फिर जो विंग होता है वो हुसैन की ओर देखता है और फिर वो एक ड्रिंक लेता है और फिर बोलता है हाँ मैं उससे प्यार करता हूँ। तो फिर जो वांजी होता है वो उसके हाथ में भी ड्रिंक होती है और वो विंग की ओर देख रहा होता है बहुत ही ज़्यादा इंटेंस नज़रों के साथ। तो फिर जो विंग जो हुसैन होता है वो बोलता है मगर क्यों, आप उसे प्यार क्यों करते हैं। आपने कहा कि उसने आपको रिजेक्ट कर दिया 6 साल। आपने आपने कहा कि आप 6 सालों से उससे प्यार करते हैं अपने अपने हाई स्कूल के टाइम से। तो क्या उसके लिए कभी आपका प्यार कम नहीं हुआ, एक पल के लिए भी नहीं। क्या एक पल के लिए भी आपने ये नहीं सोचा कि क्यों कि आप एक ऐसे पर्सन से प्यार कर रहे हैं जो शायद आपसे प्यार करता ही नहीं है। तो फिर जो विंग होता है वो हुसैन की ओर देखता है और बोलता है नहीं, मैंने एक पल के लिए भी ये बात नहीं सोची। या यूँ कह लो कि एक पल के लिए मेरे दिमाग में ये बात कभी आई नहीं हुसैन, कभी भी नहीं। फिर जो हुसैन होता है वो मतलब विंग की ओर देखता है और बोलता है मगर क्यों, उस पर्सन की वजह से आपकी लाइफ में सिर्फ तकलीफ़ें आई, आप सिर्फ आपको सिर्फ दर्द फील हुआ, फिर क्यों उस पर्सन से आप इतना प्यार कर सकते हैं। तो फिर जो विंग होता है वो एक स्माइल करता है और फिर वो बोलता है किसने कहा तुमसे कि उसके मेरी लाइफ में आने के बाद मुझे पेन मिला। फिर जो हुसैन होता है बोलता है तो फिर आपको पेन ही तो मिला होगा, जिस पर्सन से आपने इतना प्यार किया वो पर्सन तो आपसे प्यार करता ही नहीं है। तो फिर जो विंग होता है वो एक स्माइल करता है और बोलता है मेरी लाइफ में ना आते हुए भी, मेरी लाइफ में कुछ ना होते हुए भी उसने मुझे इतना दिया है जितना कोई अपना भी मुझे नहीं दे सका। मेरे पेरेंट्स भी मेरे लिए उतना नहीं कर सके, मेरी फैमिली भी मेरे लिए उतना नहीं कर सकी जितना उसने मेरे लिए किया। तो फिर जो हुसैन होता है बोलता है क्या किया है उसने आपके लिए, हाँ। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है मेरी फैमिली नहीं थी, तुम जानते हो ना। मैंने तुम बताया था कि मैं अपने ग्रैंडफादर से गुस्सा था क्योंकि वो मुझे छोड़ के चले गए थे। मेरी लाइफ में मेरे ग्रैंडफादर को उन्हें वो लेके आई थी। मैं उन्हें माफ़ कर सकूं इसलिए एफर्ट उसने किए थे। मैं पहले से नहीं था हुसैन, बिल्कुल नहीं था। तुम नहीं जानते मुझे, मैं अपनी पास्ट लाइफ में कैसा था, बहुत बहुत अलग था, बहुत ज़्यादा। उसने मुझे जीने लायक बनाया, उसने मुझे बताया कि मुझे ज़िंदगी कैसे जीनी है। मैं उसके मुस्कुराने से स्माइल करता था, उसे तकलीफ़ में देख के मुझे बुरा लगता था, चाहे फिर वो किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो। फिर जो विंग हुसैन होता है वो अपना सर नोट करता है, फिर बोलता है मुझे ये समझ में नहीं आता। प्यार बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत ज़्यादा। हम किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा, मगर फिर भी वो पर्सन हमें कभी प्यार नहीं करता, कभी भी नहीं। मगर फिर भी हम कभी भी उसे पेन में नहीं देख सकते, कभी भी नहीं। प्यार इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों होता है वी भाई। तो फिर जो विंग होता है वो हुसैन की ओर देख रहा होता है और फिर बोलता है ये बात तो आज तक मुझे समझ नहीं आई, तो मैं तुम्हें कैसे बता दूँ। तो फिर जो फांजी होता है वो हुसैन और विंग की ओर देखता है, फिर वो बोलता है शायद प्यार कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए प्यार होता है प्यार। फिर जो हुसैन और विंग होते हैं वो दोनों ही वांजी की ओर देख रहे होते हैं। तो फिर जो वांजी होता है वो अपना फेस साइड कर लेता है। तो फिर जो हुसैन होता है बोलता है ओह, तो क्या प्यार में मुसीबत आना ज़रूरी होता है, प्यार में प्रॉब्लम्स आना ज़रूरी होता है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है नहीं, ये ज़रूरी नहीं है हुसैन, मगर हाँ जब प्यार में तकलीफ़ें आती है, प्रॉब्लम्स आती है और हम उन तकलीफ़ों से आगे बढ़ के किसी से प्यार करते हैं तो वो हमारा सच्चा प्यार होता है, वो हमारा ट्रू लव होता है। तो फिर जो हुसैन होता है बोलता है फिर तो मैं भी चाहता हूँ कि कोई मुझे भी आप जैसा प्यार करने वाला मिले। सच में जब कोई हमें हद से ज़्यादा प्यार करता है तो हमें बहुत बहुत खुशी होती है,
मैं चाहता हूँ कि कोई कोई मुझे भी इतना ही प्यार करे। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है। और इस दुनिया में ऐसा पर्सन पाना बहुत बहुत मुश्किल है हुसैन, बहुत ज़्यादा। तो फिर जो हुसैन आता है वो भी अपना सर नोट करता है। फिर अब एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट दिखाई जाती है। सामने एक पर्सन माइक लेके खड़ा होता है और वो बोलता है, हेलो एवरीवन। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो उस पर्सन की ओर देखते हैं, और जो विंग, वांजी और जो मतलब कि वांजी का जो भी ग्रुप था वो सब लोग भी उस पर्सन की ओर देख रहे होते हैं। तो फिर जो वो पर्सन होता है वो बोलता है, मैं इस बार का होस्ट एंड आपका दोस्त सब हूँ। फिर जो सब लोग होते हैं वो उस पर्सन की ओर देख रहे होते हैं। वो पर्सन बोलता है, आज हमें एक छोटी सी रिक्वेस्ट आई है कि उनका कोई दोस्त यहाँ आप सभी के सामने सॉन्ग सिंग करना चाहता है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम मिस्टर विभूषण। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो एक साइड देखने लगते हैं जहाँ पे स्पॉटलाइट गिरी होती है, और वो पर्सन कोई और नहीं, हमारा विंग होता है। और लान वांजी, हुसैन सिंचन, सुयंग लेंसचन वान और जैनचन और लेंसचन नीमिंजू, ये सब लोग शौक होते हैं और वो विंग की ओर देख रहे होते हैं। फिर जो विंग होता है वो फिर खुद के ऊपर फिंगर करता है और फिर वो बोलता है मैं। तो फिर जो सुयंग होता है बोलता है, विंग तुमने कभी बताया नहीं कि तुम सिंग भी सॉन्ग करते हो। तो फिर जो सॉन्ग भी सिंग करते हो, हाय सिंग भी सॉन्ग की बोल रही हूँ मैं। फिर जो विंग होता है बोलता है, पर मेरा नाम किसने दिया। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो एक दूसरे की ओर देख रहे होते हैं, क्योंकि सब लोग नहीं बोलते हैं, क्योंकि उनमें से किसी ने भी विंग का नाम नहीं दिया होता है, क्योंकि उन्हें पता ही विंग को सॉन्ग भी सिंग करना आता है। तो फिर जो विंग होता है वो उन लोगों की ओर देख रहा होता है, मगर जो स्टेज वाले होते हैं वो उन्हें विंग को बुला रहे होते हैं। तो फिर जो विंग होता है वो उन लोगों की ओर देखता है, फिर वो वहाँ से आगे की ओर बढ़ने लगता है। तो फिर जो सब लोग कि जो लेंसचन, नीमिंजू, ये सब लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। फिर जो सिंचन होता है वो विंग की ओर देख रहा होता है, फिर वो उन लोगों की ओर देखता है और बोलता है, क्या उसे सॉन्ग सिंग करना आता है। फिर जो सब लोग होते हैं वो विंग की ओर देख रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि विंग को सॉन्ग कि उसने कभी म्यूज़िक बजाया भी है या नहीं, उन्हें कुछ भी नहीं पता है। और वो सब लोग बस प्रेयर कर देते हैं कि विंग की इंसल्ट ना हो, लोग उसे गालियाँ ना दे। वो सब लोग यही विश कर रहे होते हैं, और जो सब लोग विंग की ओर देख रहे होते हैं, और जो विंग होता है वो स्टेज की ओर जा रहा होता है और फिर वो हो जाता है। फिर जो कि स्टेज पे जो होस्ट होता है वो वहाँ से चला जाता है, और जो विंग होता है वो वहीं पे माइक के सामने खड़ा होता है, और फिर जो आसपास वो देख रहा होता है सब लोगों की ओर। फिर वो मन में सोचता है, ये किसने किया। फिर वो एक स्माइल करता है, क्योंकि वो सब लोगों की ओर देखता है, सब लोग भी उसी की ओर देख रहे होते हैं। तो वो एक स्माइल करता है, एक छोटी सी स्माइल। और फिर वो साइड में एक पर्सन के हाथ में गिटार होता है, वो मांगता है। तो फिर पर्सन उसे गिटार दे देता है, और जो लान वांजी, हुसैन सिंचन, ये सब लोग उसके लिए प्रेयर कर देते हैं कि हाँ वो बस थोड़ा अच्छा गाना गा दे, इतना बुरा ना गाए। वो सब लोग ये प्रेयर कर देते हैं। और जो स्विंग होता है बोलता है, मैं सच में वेट कर रहा हूँ, क्या विंग को गाना गाना आता भी है या नहीं। हाय कहीं हमें यहाँ से जूते खा के न जाने पड़े। तो फिर जो सॉन्गलेन होता है वो उसे एक टपली मारता है, बोलता है बकवास बंद करो, अपना मुंह बंद रखो। तो फिर जो सुयंग होता है वो अपना मुंह बंद कर लेता है, और वो सामने की ओर देख रहे होते हैं। अब जो विंग होता है वो एक डीप ब्रीथ लेता है, और फिर वो अपनी आँखें खोलता है, और फिर वो गिटार बजाना शुरू करता है। और जो लानवांजी, सिंचन, हुसैन जैनचैन, लेंसचैन, ये सब लोग विंग की ओर मुंह खोल के देख रहे होते हैं, क्योंकि जो विंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनली गिटार बजा रहा होता है। और फिर वो अपनी सॉन्ग को सिंग करना स्टार्ट करता है, और वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सब लोग विंग की जब वॉइस सुनते हैं तो बहुत ज़ोर से क्लैपिंग बजाना स्टार्ट करते हैं। और वांजी का जितने भी ग्रुप था वो सब लोग अब होश में आते हैं, और वो विंग की ओर देख रहे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा शौक होते हैं, उन्हें पता नहीं था, बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये पर्सन, ये डॉक्टर, इसे सिंग करना भी आता होगा, गाना बजाना भी आता होगा। उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। मगर फिर वो लोग थोड़े नॉर्मल होते हैं और विंग को चेयर करना स्टार्ट करते हैं। तो फिर जो विंग होता है वो अपने दोस्तों की ओर देख रहा होता है स्माइल करके, और जो सब लोग होते हैं वो विंग को चेयर कर रहे होते हैं। और थोड़ी देर बाद में जो गाना होता है वो ख़त्म होता है। जो विंग होता है वो स्टेज से थैंक यू बोल के नीचे आ जाता है। फिर आप जो सब लोग होते हैं वो विंग की ओर देख रहे होते हैं, मगर जो विंग होता है वो दूसरी डायरेक्शन में जा रहा होता है। तो फिर जो सब लोग होते हैं विंग को फॉलो करने लगते हैं। तो फिर जो विंग होता है वो एक जगह पे आके रुक जाता है, और जो सब लोग होते हैं वो भी उसके पीछे होते हैं। और फिर जो सामने पर्सन होता है वो पीछे मुड़ता है। फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है। वो पर्सन वो ही होस्ट था जिसने अनाउंसमेंट करी थी विंग के नाम की। तो फिर जो वो पर्सन होता है वो तो एक पल के लिए विंग और बाकी सबको देख के डर जाता है, और फिर बोलता है सर आप। तो फिर जो विंग होता है वो उससे डायरेक्टली पूछता है,
आपको मेरा नाम लेने के लिए किसने कहा था? तो फिर जो वो होस्ट होता है बोलता है वो तो मतलब कि टेबल नंबर 9 से रिक्वेस्ट आई थी आपके नाम की। तो फिर जो विंग होता है बोलता है क्या? फिर जो वो पर्सन होता है वो अपना सर हाँ मिलाता है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है टेबल नंबर 9 कहाँ पे, मुझे वहाँ पे जाना है। तो फिर जो वो पर्सन होता है वो अपना सर नोट करता है और वो उसे डायरेक्शन बता देता है। तो फिर जो विंग होता है वो उस डायरेक्शन में जाने लगता है और वांजी और उसके बाकी सारे दोस्त वो सब लोग भी विंग के पीछे पीछे जा रहे होते हैं। फिर जो विंग होता है वो एक जगह पे आता है, वहाँ पे एक पर्सन बैठा हुआ था, या फिर यूँ कह लो एक पर्सन बैठी हुई थी, फिर और उसका फेस दूसरी साइड था। तो फिर जो विंग होता है वो पीछे से उस पर्सन को देखता है। उस पर्सन के लॉन्ग हेयर्स थे, उसने ब्लैक रंग की ड्रेस पहनी हुई थी और जो विंग होता है वो उसे बोलता है एक्सक्यूज़ मी। तो फिर जो वो पर्सन होता है वो खड़ा होता है और फिर वो पर्सन पीछे मुड़ता है और उस पर्सन के फेस पे बहुत बड़ी वाली स्माइल थी। और जो विंग होता है वो जब उस पर्सन को देखता है तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, बोलता है तुम यहाँ? तो फिर जो वो लड़की होती है बोलती है ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए डफर, तुम यहाँ पे? तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है और वो लड़की लिटरली विंग के ऊपर चिपक जाती है। वो उसे इतनी टाइटली गले लगा लेती है कि जो वांजी होता है वो तो उस पर्सन की ओर देख रहा होता है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और सब लोग देख रहे होते हैं कि ये कौन है। और जो सिचन होता है वो याद करता है ये वो लड़की नहीं है जो उस फोटो में थी। तो फिर जो विंग होता है वो उसे खुद से थोड़ा दूर करता है, फिर बोलता है दिलरुबा तुम यहाँ पे? तो फिर जो दिलरुबा होती है वो उसकी ओर देखती है, बोलती है हाँ मैं यहाँ पे क्यों, क्या मैं यहाँ पे नहीं हो सकती? तो फिर जो विंग होता है बोलता है तुम यहाँ पे, तुमने मुझे बताया नहीं। तो फिर मैं शौक हूँ तुम्हें यहाँ पे देख के। तो फिर जो दिलरुबा होती है बोलती है मैं तुम्हें यहाँ पे देख के शौक हूँ, तुम यहाँ पे बार में अकेले? सच में मैं तो बहुत ज़्यादा शौक हुई थी जब मैंने तुम्हें यहाँ पे देखा था। फिर जो विंग होता है बोलता है तो तुमने मेरा नाम दिया। तो फिर जो दिलरुबा होती है बोलती है मैं तुम्हारा नाम नहीं बोल सकती, वैसे भी तुमने इतने लोगों के लिए गाने गाए हैं, मेरे लिए भी गा ही सकते हो। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है और फिर वो अपना सर हाँ में लाता है। फिर जो वो पर्सन होता है वो मतलब दिलरुबा वो अगेन विंग को हक कर लेती है और बोलती है सच में मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। हालांकि तुम्हारी और मेरी मुलाकात बहुत कम वक्त की थी, मगर फिर भी दोस्ती काफ़ी पक्की थी। तो फिर जो विंग होता है वो अगेन अपना सर नोट करता है। फिर जो सब लोग होते हैं वो विंग और उस पर्सन की ओर देख रहे होते हैं, वो पूछना चाहते हैं, मगर जो विंग होता है फिर वो उन लोगों की ओर देखता है और फिर वो दिलरुबा की ओर देखता है, फिर बोलता है ओह मैंने इंट्रोड्यूस नहीं कराया। तो फिर जो दिलरुबा होती है वो विंग की ओर देख रही होती है। फिर जो विंग होता है वो सब लोगों को इंट्रोड्यूस कराता है, वो सब लोगों का नाम बताता है और फिर बोलता है ये सभी मेरे दोस्त हैं। तो फिर जो दिलरुबा होती है बोलती है क्या? वो बहुत ज़ोर से वॉइस करती है और जो सब लोग होते हैं वो दिलरुबा की इतनी लाउड वॉइस सुन के सब बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर जो विंग होता है वो अपने कान पे उंगली डाल लेता है और बोलता है तुम अभी भी इतनी ही लाउड हो। तो फिर जो दिलरुबा होती है बोलती है ये सभी तुम्हारे दोस्त हैं? फिर जो विंग होता है वो अपना सर हाँ में लाता है, बोलता है हाँ ये सभी मेरे दोस्त हैं। तो फिर जो दिलरुबा मैंने कभी नहीं सोचा था विंग कि तुम इतने बदल जाओगे, तुम्हारे ये इतने सारे दोस्त, मुझे तो लगा था कि तुम अपने दोस्तों के मतलब कि अपने दोस्तों के अलावा किसी और से कभी दोस्ती करोगे ही नहीं। हाँ फिर जो विंग होता है वो अपना सर अगेन ऐसे ही लाता है जैसे कि बस इस पर का कुछ नहीं हो सकता। फिर जो दिलरुबा होती है वो उन लोगों की ओर देख रही होती है, फिर वो उन सबको उनसे मिलती है, उन सबको हाय बोलती है। फिर जो वो सब भी होते हैं वो सब भी दिलरुबा को हाय बोलते हैं। तो फिर जो सब लोग होते हैं मतलब कि जो सुयंग होता है बोलता है वैसे आपके कहने का मतलब क्या था कि विंग दोस्त नहीं बना सकता? तो फिर जो दिलरुबा होती है वो कहती है नहीं मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब था कि विंग को दोस्त बनाना पसंद नहीं है। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो विंग की ओर देख रहे होते हैं। तो फिर जो दिलरुबा थी वो बोलती है मेरा मतलब विंग जल्दी से दोस्त बनाता नहीं है, विंग बहुत ही कम दोस्त बनाता है, उसकी लाइफ में बहुत कम लोगों की जगह है। फिर जो सब लोग होते हैं वो दिलरुबा की ओर देख लेते हैं। फिर जो सब लोग होते हैं मतलब उनमें से जो वांजी होता है वो दिलरुबा की ओर देखता है और बोलता है और शायद हमारी भी। फिर जो दिलरुबा होती है फिर वो वांजी की ओर देखती है और वो जब वांजी की उसने इतनी लाउड और डीप वॉइस सुनी थी तो वो थोड़ा शॉक हुई थी, मगर वो कुछ क्वाइट इंटरेस्टिंग भी लग रही थी। फिर वो वांजी की ओर देखती है और फिर वो विंग की ओर देखती है, बोलती है वांजी विंग तुमने मुझे इनसे इंट्रोड्यूस नहीं कराया, ये कौन है? तो फिर जो विंग होता है बोलता है दिलरुबा मैंने अभी तो बोला तुमसे ये वांजी है।
फिर जो हाँ दिलरुबा होती है वो उसे ऊपर से नीचे तक देखती है, बोलती है क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी गर्दन पकड़ता है और उसे बोलता है तुम फालतू की बातें मत करना, ओके ठीक है ना। तो फिर जो दिलरुबा होती है बोलती है तुम तो मुझे जानते हो ना विंग, वैसे भी तुमने मुझे इतने बड़े गड्ढे में गिराया है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, मैं आज तक उस गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाई। तो फिर जो विंग होता है वो अपना फेस साइड कर लेता है। तो फिर जो दिलरुबा होती है बोलती है बस तुम्हारी यही आदत मुझे सबसे ज़्यादा बुरी लगती है, तुम बहुत बुरे दोस्त हो। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है, बोलता है और तुम बहुत अच्छी। तो फिर जो विंग जो दिलरुबा होती है बोलती है दोस्त के लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। फिर जो विंग होता है बोलता है तुम सच में काफ़ी अच्छी हो। फिर जो दिलरुबा होती है बोलती है तुमसे ज़्यादा अच्छी नहीं। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही, आगे की वीडियो हम कल देखेंगे। ओके बाय। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। और हाँ, आपने नाम सही गैस किया।